हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 कोर्ट केस के रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट आई है और उसी अपडेट को मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं, क्या 24 तारीख के मैटर में हुआ है, सारा कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि 24 तारीख में जो है एसएससी ने क्या कहा है और जो है कोर्ट ने क्या कहा है, एसएससी ने क्या किया है और कोर्ट ने क्या किया है। ये सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि अभी मैं समराइज़ कर दूं तो उसको मैं समराइज़ कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी चैनल पे नए होंगे। तो चलिए देखते हैं, सारा कुछ मैं आपसे को फिर से क्लियर कर दे रहा हूं और क्या अपडेट है वो भी आपसे को क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या चीज़ें। और उससे पहले दोस्तों आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, ये एक देखिए प्रेप ऐप है। अगर आप सभी एसएससी सीजीएल 2023 के कैंडिडेट हैं लेकिन फिर भी 24 में भी एग्जामिशन देने जा रहे हैं और सीएचएसएल एग्जामिशन मतलब जो भी 24 में एग्जामिशन देने जा रहे हैं, साथ ही साथ रेलवे देने जा रहे हैं, तो आप इस ऐप का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। यहाँ पे खासियत क्या है कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज जो है ये अच्छे क्वालिटी की है, क्योंकि मैंने खुद अटेम्प्ट करके देखा है और इसी के भी यहाँ पे मैं आपसे को सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेप ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये है कि इसका जो है एक मैं कूपन कोड दे रहा हूँ, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये कूपन कोड है, ये है 9B1FED4F। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो 499 के जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको 199 में मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर है, आप सभी इसको जल्दी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस टेस्ट सीरीज में खासियत क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको 500 से अधिक जो है एग्ज़ाम कैटेगरी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे और 10,000 प्लस जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। तो आप सभी लेट ना करें बिल्कुल भी, बिल्कुल यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। आप सभी को एग्ज़ाम के बिहाफ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी टेस्ट ज़रूर दीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या एक चीज़ ये है, मैं आपसे को बता दूं कि पिछले मैटर में क्या हुआ था कि 24 तारीख को जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें क्या हुआ था कि जो जज ने कहा है, एसएससी के चेयरमैन क्या मुझे बताएंगे कि एसएससी ने हमारे ऑर्डर को फॉलो न करते हुए एलपीए लगाकर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग क्यों करा दी। आप सभी को पता हो कि कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस में एक क्वेश्चन को लेकर जो हॉकी वाला था और एक क्वेश्चन और कोई है शायद, इस पर ज़्यादा मैटर डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कोर्ट केस चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने पहले एक रिजल्ट दिया, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन होता है, उसके ब्याह पे फिर जो है एसएससी दूसरा जो है रिजल्ट देती है। अब उसमें क्या होता है कि पहले वाले रिजल्ट में कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई थे तो वो जो है दूसरे रिजल्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि पहले वाले में जो है कुछ क्वालिफाई थे तो दूसरे वाले में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, और ऐसा था कुछ लोग पहले में नहीं थे वो दूसरे में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैटर हुआ। अब देखिए इस मैटर में मैं आपसे को पहले बता दूं कि इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, एसएससी की तरफ से सारी गलतियां हैं। आप सभी को जो है एसएससी को ब्लेम करना चाहिए, और वे एसएससी अपने आप को ब्लेम करती नहीं है कभी भी, ऐसा शुरू से ही उसका रिकॉर्ड रहा है। क्या है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर मानती है। कि देखिए अब जिसमें कैंडिडेट्स का क्या गलती है कि जो पहले वाले रिजल्ट में थे और दूसरे वाले रिजल्ट में नहीं थे, या फिर पहले वाले में नहीं थे और दूसरे वाले में थे, इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। अब इसमें क्या है कि अब एसएससी अपनी गलती छिपाने के लिए अब क्या हुआ, एलपीए लगाकर क्या हुआ, जो दूसरे वाले रिजल्ट के बिहाफ पर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग करा देती है। अब जो है उसमें क्या होता है कि ज्वाइनिंग करा देती है, लेकिन उसमें एक चीज़ उनको बता देती है, मतलब चाहे एक नोटिस के थ्रू चाहे जिस तरह के थ्रू बता देती है कि उस डिपार्टमेंट में इन जो कैंडिडेट्स हैं इनकी जो है, और साथ ही साथ कोर्ट में भी एलपीए जो उसमें फाइल करती है उसमें बताती है कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो एलपीए के बिहाफ पर है, और इसमें कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा उस बिहाफ पे इनकी ज्वाइनिंग जो है आगे कंटिन्यू या फिर डिसकंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि देखिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ज्वाइन कर लिए होंगे और एलपीए के बिहाफ पे ही लेकिन ज्वाइन किए होंगे। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो कि जो है जो डिसीजन जो है कैंडिडेट्स के फेवर में आता है और उसमें वो कैंडिडेट्स जो है फिर से मतलब बाहर होने के संभावना है, तो उसमें उस कैंडिडेट्स की क्या गलती थी। तो कुल मिला के बस मेरा यानी कहना है कि जिनका अभी ज्वाइनिंग हुआ है या फिर जिनका ज्वाइनिंग मान लीजिए अगर कैंडिडेट्स के फेवर में आता है तो नई ज्वाइनिंग हुई, तो इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। अगर एसएससी शुरू से अपने एंड से ही शुरू से ही अपने रिजल्ट को नेट एंड क्लीन तरीके से बनाती तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। ठीक।
ठीक है, तो ये रहा। और उसमें जो है 24 तारीख में कोर्ट ने कहा था कि एसएससी जो है सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करे कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में, ठीक है। और उनके उसके लिए 3 दिन का टाइम दिया गया था। तो अब जो है अपडेट यही है कि आप सभी को ये जो एसएससी को टाइम दिया गया था, तो एसएससी ने सारे डिपार्टमेंट को जो है अपडेट कर दिया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और जो नई एलपीए आई है, उस नई एलपीए के बिहाफ पे जो भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन के बिहाफ पर आपकी या फिर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जो है आगे कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू होगी, ठीक है। तो ये अपडेट थी कि एसएससी ने सारा कुछ अपडेट कर दिया है जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे। तो यही अपडेट थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि रिज़ल्ट दोबारा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए, शुरू से रिकॉर्ड रहा है, कितना भी चीज़ें गलत हों फिर भी एसएससी की ही जीत होती है। लेकिन इस बार जो है एसएससी थोड़ा सा इस मैटर में घिरी हुई है, लेकिन फिर भी घिरी तो कई बार रही है, लेकिन फिर भी जीत उसी की हुई है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है और उसके पास जो है सरकार ही है। तो सरकार की तरफ से जो है अच्छे अच्छे वकील जो है फेवर में आते हैं। आप सभी को पता हो कि 2017 में जो काफ़ी सारे कोर्ट केसेज हुए थे और चीटिंग हुई थी, उसमें सीबीआई जांच भी हुई थी। सीबीआई ने प्रूव भी किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, चीटिंग हुई है, और पेपर के पहले ही मतलब वायरल हो गया था स्क्रीनशॉट वगैरह। और फिर भी क्या होता है कि कोर्ट जो है सारे मामले को रफा दफा करके एसएससी की ही कुल मिला के जीत करा देती है। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि अभी जो सीजन 2023 में जो भी शुरू में रिवाइजल को लेकर एक प्रोसेस हुआ था, लेकिन उसमें भी एसएससी ने अपने तरफ से ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी और कोर्ट से वहाँ से फिर इस चीज़ में कैंडिडेट्स को कोई फेवर नहीं मिला। तो कुल मिला के ये है कि एसएससी अब भाई जो चाहे वो कर सकती है। अब ये कहना कि नया रिजल्ट आएगा या फिर पुराना रिजल्ट क्या नाम वही रहेगा, तो ये कहना जब तक कि कोई डिसीजन नहीं आता तब तक के लिए कोई अपने आप में एक अलग सी बात हो जाएगी। तो आगे देखते हैं जो भी अपडेट होगी कि रिजल्ट दोबारा आएगा या फिर अगर रिजल्ट दोबारा आने के चांस तभी होता है जब जो है कैंडिडेट्स के फेवर में जो है कोर्ट का वर्डिक्ट आए। अगर कैंडिडेट्स के फेवर में आएगा तो हो सकता है मे भी रिजल्ट जो है नया बनेगा, और अगर फेवर जो है एसएससी के में जाता है तो जो है नया रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात कैंडिडेट्स की, कोई गलती इसमें नहीं है, ये चीज़ आप सभी समझ लीजिए। तो बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप सभी को सारी अपडेट वहाँ पे दे दी जाती हैं, और वैकेंसीज़ की जो भी आरटीआई वगैरह आ रही हैं 2024 की, वो भी वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती हैं। और वहाँ पर डेली क्विज कराई जाती है जीएस की और इंग्लिश की। आप सभी उसको भी अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और अच्छी हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।